अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करवाएंगे बेटा। द एजेस ऑफ 22 टीचर्स, कुछ उम्रें यहाँ पर दी गई हैं 22 टीचर्स यानी कि 22 टीचर्स की ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल में आर गिवन बिलो, इस शेड्यूल के अंदर गिवन है। फाइंड एम, फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन आर देयर एजेस, इन सब की एजेस जो है उनका क्या करना है, फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन। बच्चों क्वेश्चन को आप देखेंगे किस कंडीशन में, बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो एक ग्रुप डेटा की शक्ल में, यानी कि ग्रुप डेटा का फार्मूला यूज़ होगा। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे 2 नंबर्स आ रहे हैं, सिंगल नंबर नहीं आ रहा। जब सिंगल नंबर आ रहा था क्वेश्चन नंबर 6 में, तो हम कितने कॉलम बना रहे थे, हम 3 कॉलम बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है वो डबल नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कितने कॉलम बनेंगे, हाँ 4 कॉलम बनेंगे और सेंटर वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। जिस क्वेश्चन में सिंगल नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 देंगे सिर्फ 26 से, तो हम कितने कॉलम बनाते हैं, 3 कॉलम बनाते हैं, क्योंकि हमें x ऑलरेडी दिया गया होता है। जैसे 3 कॉलम बनाते हैं हम, एक में हमारे पास x होता है, एक में हमारे पास f होता है और हमारा fx होता है। तो ये जो सिंगल होता है ना, तो हमें इसके लिए कोई मसला नहीं होता। जैसे यहाँ सिर्फ 26 होता, यहाँ 31 होता, तो कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, इन दोनों को एक सेंटर वैल्यू निकालने के लिए हमें एक कॉलम क्या करना पड़ेगा, मज़ीद बनाना पड़ेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जब 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हमें क्या करना पड़ेंगे, 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में हमने कितने कॉलम बनाए थे, 3 कॉलम बनाए थे। तो बेटा हम कॉलम बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने शेड्यूल बना लिया है। तो मैंने आपको कहा था जब 2 नंबर होंगे तो कितने कॉलम खींचेंगे, 4, 1 2 3 4। क्लास इंटरवल पहली वाली लाइन में हम लिखेंगे बेटा क्लास इंटरवल, ठीक है। सेकंड में लिखेंगे एफ़, जो हमें गिवन थी, ये दोनों लाइनें हमें गिवन थी, ठीक है। एफ़ मीन्स क्या होती है बच्चे, फ्रिक्वेंसी। जो फ्रिक्वेंसीज, जो नंबर्स आपको दिए हुए होते हैं, ये इनको हम फ्रिक्वेंसीज कहते हैं। तो ये जो अगर हम टोटल करेंगे तो बेटा ये 22 होंगे, अगर आप टोटल कर लो, क्योंकि इसके अंदर आपको गिवन है कि 22 टीचर्स हैं। तो हमने यहाँ पर जो है सेंटर वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले सेंटर वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि हमें x मालूम हो जाएगा, ये इसलिए निकालना है क्योंकि ये 2 नंबर हैं। अगर 1 नंबर होता तो सेंटर वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम कैसे निकालते हैं बेटा सेंटर वैल्यू, हम लिखेंगे 26 और क्या है बच्चों 30, प्लस करेंगे दोनों को, कितने नंबर हैं, ये 2 नंबर है, तो डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, 2 से। तो हम करेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर निकाल लें, और कैलकुलेटर से बहुत इजीली हो जाएगा। सारे नंबर इसी तरीके से लिखना है। तो हमने लिखा, सब पहले लिखना है 26 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, ये होता है 56। 56 आ गया, और डिवाइड किससे करना है बच्चों, डिवाइड करना है, अच्छा पहले प्लस करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, फिर डिवाइड दबाएंगे, जो आंसर आपका आया है उसको करेंगे और आएगा आंसर 28। तो हमने डायरेक्ट निकाला, आपके सामने 28 आ गया। तो बेटा सेकंड में देखिएगा, हमने लिख दिया यहाँ पे पहले से 31 प्लस 35, 31 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 31 प्लस 35, पहले प्लस कर लेते हैं, प्लस करने के बाद आंसर आता है 66, और करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा क्या बच्चों, 33। अब हम यहाँ लिख देंगे, सेंटर वैल्यू निकली 33। नेक्स्ट देखो बेटा 36 प्लस, अच्छा 36 प्लस क्या है बच्चों 40 है, 36 प्लस 40, और ये आ रहा है बच्चों 76। 76 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो डिवाइडेड बाय 2, आपका आंसर आ गया 38। लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 41, सारे इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप एक बारी पहले देख लें, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। 45 पहले प्लस करके दबाया, 86 आया, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा बच्चों, 43। अब यहाँ पर भी चेक कर लो बच्चे, 46 प्लस 50, 96 डिवाइडेड बाय 2, 48 आ गया। अब ये तो मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से बता दिया, क्योंकि कभी कभार यहाँ ऑड नंबर नहीं होते, इवन नंबर भी होते हैं। यहाँ पर अभी तो ऑड नंबर है, आप निकाल सकते हो, मिड वैल्यू सेंटर वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 26, 27, 28, 29, 30, बीच का नंबर क्या था 28, इसलिए 28 आ गया।
31, 32, 33, 34, 35, 35 बीच का नंबर क्या था 33 आ गया। सेंटर वैल्यू 36, 36, 37, 38, 39, 40, 38 बीच का नंबर है तो 38 आ गया। इस तरीके से सेंटर वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन बाज़ दफ़ा मैंने आपको कहा यहाँ पर हमेशा ऑड नंबर नहीं होते, 6, 7, 6, 8 ऐसे इवन नंबर भी हो सकते हैं। तो सेंटर वैल्यू इसी तरीके से आप निकालोगे जिस तरीके से मैंने आपको ये भी निकाल के दिखाई है, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बेटा इसके बाद एफ एक्स मालूम करना है। एफ एक्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एफ़ क्या है सबसे पहले तो देखो, एफ़ है हमारे पास 8, एक्स क्या है बच्चों, एक्स आया आपके पास 28, सही है, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। दोबारा इसी तरीके से एफ़ क्या है आपके पास 4, एक्स क्या है 33 आया है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अच्छा एफ़ क्या है आपके पास 3 है इधर, और एक्स क्या है आपके पास 38 आया है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। एफ़ क्या है आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 43 आया है, सही है, और यहाँ पर क्या है 2 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 48 आया है। अब चलें सारे मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके नंबर लिखते हैं। तो 28 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या है बच्चों 224, सही है। इसी तरीके से सारे लिख लो, तो हम सारे लिख लेते हैं। 33 मल्टीप्लाई बाय 4 132, उसके बाद है 38 मल्टीप्लाई बाय 3 114, उसके बाद है 5 मल्टीप्लाई बाय 43 215, और आखिरी क्या है बेटा 48 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है 96। यहाँ तक तो हो गई बात। अब क्या करना है आपने, एफ एक्स, ऐसे सारे नंबर नहीं लिखना, इन सारे नंबर्स को करना है प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा एफ एक्स का आंसर। तो बेटा ये तमाम नंबर्स मैंने क्या कर लिए, प्लस कर लिए, और प्लस करने के बाद आ रहा है 781। देखो समीशन आ गया, समीशन माने होता है हमने सारे नंबर को क्या करा है प्लस कर लिया, इसलिए समीशन लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, जी हाँ, अब आपके पास, अच्छा मैंने यहाँ एफ़ नहीं लिखा, एफ़ आ गया, ओके। अब आपके पास एफ़ भी मालूम है और आपके पास एफ एक्स भी मालूम है, हमने क्या लिखना है बच्चों, फार्मूला पुट करना है। तो बेटा फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है, सबको आता है बच्चों, फार्मूला क्या है, बार एक्स अपाउंड एफ एक्स अपाउंड समीशन एफ। तो बच्चों क्या आंसर आया था, आंसर आया था आपका जी, आंसर 781, और नीचे आया था एफ़ का आंसर आया था 22। 781 डिवाइड करना है किसको, 22 से, तो करते हैं 781 डिवाइडेड बाय 22, 35.5 आ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर आया है वो आपका है, एजिस आएंगे क्या आएंगे, अर्थमेटिक मीन के एजिस क्या आएंगे 35.5, यानी कि 35 साल 5 महीने। बच्चों ये आपका आंसर है, 35 साल 6 महीने, क्योंकि एक साल का आधा 0.5 होगा ना, 6 महीने होगा, ओके। तो बेटा ये आपका आंसर है। बेटा अब इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस आर गिवन इन द टेबल। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में, साइंस एग्ज़ाम सब्जेक्ट है साइंस, और एग्ज़ाम में मार्क्स लिए जो गिवन है टेबल में, तो कुछ बच्चों ने लिए और उनका एम मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा, एम मालूम करना है। तो कुछ बच्चों ने मार्क्स लिए बेटा 21 से लेकर 25 तक के दरमियान 80 बच्चों ने, 80 स्टूडेंट ने, 26 से लेकर 30 तक के दरमियान 125 स्टूडेंट्स ने, 31 से लेकर 35 तक नंबर हासिल किए हैं 75 स्टूडेंट ने, 36 से लेकर 40 तक नंबर हासिल किए हैं 215 स्टूडेंट ने, 41 से लेके 45 तक स्टूडेंट जो है नंबर हासिल किए 85 स्टूडेंट ने, 46 से लेके 50 तक स्टूडेंट जो नंबर हासिल किए वो 20 स्टूडेंट्स हैं। अब ये मत सोचना कि बच्चों के ये 21 और 25 ही नंबर लिए, नहीं, 21 से लेके 25 तक, यानी कि
इसमें जो स्टूडेंट 80 जो बच्चे हैं, इन्होंने किसी ने लिया होगा 23 लिया होगा, किसी ने 24 लिया होगा, किसी ने 22 लिया होगा, यानी कि इतनी रेंज में 80 बच्चे आए, 80 बच्चों ने इतनी रेंज में नंबर हासिल किए। अब ये 26 से 27 भी होगा, 28 भी होगा, 29 किसी के नंबर होंगे, तो वो ऐसे बच्चे कितने 125 बच्चे ऐसे हैं। 31 है, 31 से लेके 32, 33, 34 इतने सारे नंबर्स किसी के आए होंगे, और 75 बच्चे ऐसे जिनके इतने रेंज में नंबर आए। इसी तरीके से बेटा लास्ट में बता देती हूँ, आपको समझ आ गया होगा। 46, 47, 48, 49, 50 ये जो वैकेंसीज, ये जो गिवन क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ 20 बच्चों ने नंबर हासिल किए। हमने एम मालूम करना है कि इन सब का जो है वो क्या एवरेज आया है। तो बेटा ये एवरेज यानी कि एम मालूम करना है आपको, तो ये मालूम करते हैं। और आपको अभी भी जो है वो गिवन है, 2 सिंगल नहीं है, डबल डिजिट है, सॉरी डबल नंबर है। इसका मतलब है जब डबल नंबर होते हैं तो हमें 4 कॉलम खींचना पड़ते हैं। तो मैं आपके लिए 4 कॉलम बनाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद आपका 4 कॉलम वाला टेबल बनेगा। क्यों 4 कॉलम वाला बनेगा? क्योंकि ये 2 नंबर आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही नंबर होता ना, सिंगल लाइन होती, तो हमें 3 नंबर वाला टेबल बनाना होता है। लेकिन ये 4 नंबर है, इसका मतलब है सेंटर वैल्यू भी निकालनी है, और सेंटर वैल्यू तब निकलती है जब ये 2 नंबर्स गिवन होते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन में मैंने शेड्यूल बना लिया है। तो कितने कॉलम बनाए बेटा? 4, 1 2 3 4। सबसे पहले पहला वाला कॉलम गिवन था, इसमें हमने क्लास इंटरवल लिख दिया है, और मार्क ऑफ अपडेंट की जगह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे वो आपकी वैकेंसीज थे, ठीक है, वो आपने एफ़ लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या निकालनी है? जी हाँ, सेंटर वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है, और एफ एक्स मालूम करना है, तो एफ एक्स मालूम करेंगे। जिस तरीके से आपको एक्स मालूम हो जाएगा, उसके बाद हम एफ एक्स को आराम से मालूम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो एफ यानी एक्स यानी सेंटर वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? आप सेंटर वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25। जो 23 मिड वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको वही तरीका बताती हूँ जो इवन नंबर का रूल होता है। वैसे तो हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 21 + 25 अपॉन 2, ठीक है। 26 + 30 अपॉन 2, 31 + 35 अपॉन 2 यानी डिवाइडेड बाई 2, 36 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 41 + 45 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में 46 + 50 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने करना क्या है? 21 और 25 को प्लस करना है, और क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको कहा क्या आंसर आएगा? 23 आएगा, सही है। उसके बाद 26, 27, 28 यानी कि क्या आंसर आएगा? 28 आएगा। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आप कर लेना। 26 + 30 करना, उसके बाद डिवाइड करना है 2 से, तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा 31, 32, 33 आएगा, क्योंकि बच्चों ये ऑड नंबर है ना, तो मैं आसानी से तीसरा नंबर ले रही हूँ। 36, 37, 38 मैं यहाँ 38 ले रही हूँ, ठीक है। 41, 42, 43 ले रही हूँ। ये मिड वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है। 5 नंबर की तो सेंटर वैल्यू निकाल सकते हो, 6 नंबर के लिए आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं सब में ये मेथड इसलिए बता रही हूँ कि आपके जहन में रहे और जहन नशीन हो जाए। 41, 45, 46, 47, 48 आएगा। अब इसको करके भी बताती हूँ आपको कैलकुलेट, क्योंकि आप समझोगे कि ये तरीका आसान है, हम इसी आसान को फॉलो कर लें, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा बच्चों। 21 + 25 इसलिए करना पड़ेगा ये, ताकि आप लोग के पास जब 6 नंबर आए ना, तब आप सेंटर वैल्यू में परेशान ना हो, आपको प्रैक्टिस हो। इसी तरीके से देखो 26 + 26 + 30 56 आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है, 28 आ रहा है। देखो सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखो 31 + 35 66 डिवाइडेड बाई क्या है? डिवाइडेड बाई 2 है, 33 आ रहा है। ऐसे सारे आपने निकाल लेना है, ठीक है बच्चों। अब एफ एक्स करना है। एफ एक्स मतलब एफ का 80 और एक्स का 23, ठीक है। एफ का 125 और एक्स का 28। मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करा रहा है। 75 मल्टीप्लाई बाई एक्स का 33, फिर 215 एक्स का 38, 85 एक्स का 43, 20
और x का 48। इन सबको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कराना है। और मल्टीप्लाई कराने के बाद हम आते हैं आपके पास थोड़ी देर बाद, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 23 मल्टीप्लाई बाय 80, बहुत लंबे नंबर आ रहे हैं, 1840। तो ये सब मैं करके बताती हूँ आपको। तो ये आपने क्या करा, 80 मल्टीप्लाई बाय 23 आया 1840। 125 मल्टीप्लाई 28 आया 3500। 75 मल्टीप्लाई बाय 33 आया 2475, यानी कि 2475। 215 मल्टीप्लाई बाय 38 आया 8170। 85 मल्टीप्लाई बाय 43 आया 3655। और आखिरी जो आपने किया उसका आया 20 मल्टीप्लाई बाय 48 और आया आपका 960। अब आपने करना क्या बच्चों, ये एफ एक्स को प्लस करना है। समीशन मालूम करने के लिए तमाम के तमाम नंबर होंगे प्लस। प्लस करते हैं, आ रहा है बच्चों एफ एक्स प्लस करके आ रहा है 20600, यानी कि 20,600 आ रहा है। और हमने इनको भी प्लस किया है तो इनका प्लस आ रहा है 600। अच्छा जी, अब हमने दोनों एफ एक्स भी मालूम कर लिया और एफ भी मालूम कर लिया। हमने निकालना है, फार्मूला लगाना है अर्थमेटिक मीन का, और आप फार्मूला लगा के इनकी वैल्यू पुट करके आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा हमने फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला है हमारे पास x इक्वल है एफ एक्स अपॉन एफ। तो हमारे पास बार एक्स, एफ एक्स का आंसर क्या आया था बच्चों, 20,600। और इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 600। हमने कैंसिलेशन करनी है बच्चों, तो हम लिखेंगे 20,600 डिवाइडेड बाय 600। तो बेटा आपका आंसर आ रहा है 34.3। क्या आ रहा है बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 34.3। काफ़ी सारे 3 हैं, 2 बार 3 लिख दें बस। तो ये बच्चों आपका आंसर है। तो यहाँ पर हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर पूछे थे ना, नंबर की एवरेज पूछी थी, तो यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।